सर्वेंट नील को देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर कहती है, आप ब्रेकफास्ट करेंगे क्या? मैं ब्रेकफास्ट लगा दूं? नील ने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। उसे भूख लग रही थी, इसलिए वह सर्वेंट की बात सुनकर धीरे से सिर हिला देता है। वह हाल में जाकर सोफे पर बैठता है और टीवी ऑन करता है। जैसे ही टीवी ऑन होती है, स्क्रीन पर एक गाना चलता हुआ दिखाई देता है। गाने की डिटेल में सिंगर का नाम के और रिलीज डेट 2021 दिखाई दे रही थी। नील इसे देखकर सोच में पड़ जाता है। 3 साल पहले ऐसा कोई सॉन्ग नहीं आया था। ये के कौन है? और बार में उस आदमी ने भी इसका नाम लिया था। अब नील को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। लोगों का उसे न पहचानना, माही का अजीब व्यवहार और कियारा का बार बार सामने आना, कुछ तो गलत था। तभी वह टीवी पर टाइम और डेट चेक करता है और हैरानी से खुद को रोक नहीं पाता। वह तेजी से अपना फोन निकालता है और उसमें भी टाइम और डेट 2 साल पीछे का दिख रहा था। नील का चेहरा सख्त हो गया। अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था। तभी सर्वेंट आती है और कहती है, सर, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। लेकिन जैसे ही वह सोफे की तरफ देखती है, वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ एक छोटे से सुंदर कमरे में एक प्यारी सी लड़की बिस्तर पर सो रही थी। उसका कमरा बेहद साफ सुथरा था। दीवारों पर माही की फिल्मों और पॉपुलर सिंगर्स के पोस्टर लगे थे। कमरे के एक कोने में कई डॉल्स और टेडी बियर सजे हुए थे। खिड़की से आती हल्की सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी खिल उठा था। तभी कमरे में एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आती है और हंसते हुए कहती है, कियारा बच्चा, उठो। देखो, तुम कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। जल्दी उठो। वह औरत, जो कियारा की माँ थी, धीरे से कियारा का ब्लैंकेट खींच लेती है। कियारा सोते सोते ही मुस्कुराकर कहती है, माँ, सोने दो ना। कियारा, उठ जाओ अब। उसकी माँ थोड़ा डांटते हुए कहती है। कियारा ने समझ लिया कि अब तो उठना ही पड़ेगा, इसलिए वह झटपट उठ जाती है और एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए कहती है, आप भी ना माँ, मुझे कभी सोने नहीं देती। माँ उसकी तरफ घूरते हुए घड़ी की तरफ इशारा करती है। कियारा जैसे ही घड़ी पर नजर डालती है, वह चौंक कर कहती है, बाप रे, इतना टाइम हो गया? आज तो मैं पक्का लेट हो जाऊंगी। वह जल्दी से बाथरूम की ओर भाग जाती है। उधर किचन में एक औरत सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। ये कियारा की माँ सविता थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी, पर कभी कभी कड़वा बोल जाती थी। सविता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके छोटे बेटे 9 साल के अभी, जो टेबल पर बैठा एक आदमी के साथ खेल रहा था, ने कहा, पापा, आपको पता है, रोहित अपने दादा दादी के पास गांव गया है। काश मेरे भी दादा दादी होते, मैं भी उनके पास घूमने जाता। आदमी ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हम। उसकी आंखों में उदासी थी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कियारा और अभी के पिता विवेक ठाकुर थे। सविता और विवेक ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। सविता अनाथ थी। कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात हुई थी और प्यार हो गया था। लेकिन विवेक के पिता पृथ्वीराज ठाकुर इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें अपने खानदान की इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी। इसलिए जब विवेक ने सविता से शादी की, उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। विवेक अपनी यादों में खोया हुआ था। तभी सविता ने टेबल पर ब्रेकफास्ट रखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। वह अपनी यादों से बाहर आया और सविता की ओर देखा। सविता मुस्कुराई और उसकी आंखों में प्यार था। विवेक भी मुस्कुरा उठा। तभी कियारा वहां आकर खांसते हुए चुटकी ली। एक्सक्यूज मी गाइस, अगर आप दोनों का ये नजरों वाला रोमांस खत्म हो गया हो तो ब्रेकफास्ट कर ले। दोनों एक दूसरे को देखने से रुक गए। सविता कियारा की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली, आजकल तू बहुत बोलने लगी है। सब तुम्हारे पापा के लाड प्यार का नतीजा है। टेबल पर बैठे अभी ने तुरंत अपनी दीदी की साइड ली और खड़ा होकर बोला, माँ, आप मेरी दीदी को कुछ मत बोलो। सविता ने गुस्से में विवेक की ओर देखा और विवेक ने बस कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो, इसमें मेरा क्या कसूर। कियारा ने अभी को अपनी तरफ लेते हुए कहा, अरे वाह मेरा अभी, आजा इधर। वो उसे गोद में उठा लेती है और अभी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। ये यहाँ है। थोड़ी देर बाद एक हल्की सी खटपट और तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। कियारा जल्दी में ब्रेकफास्ट खत्म करती है और लगभग दौड़ते हुए घर से बाहर निकलती है। एक अचानक टकराव, वह किसी से टकरा जाती है। वह गिरने ही वाली होती है कि अचानक एक मजबूत हाथ उसकी कमर को थाम लेता है। वह शख्स कोई और नहीं, नील था। नील ने कियारा को थाम रखा था। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं और वक्त ठहर सा जाता है।
तभी एक कार का तेज हॉर्न बजता है और कियारा झटके से होश में लौटती है। वह जल्दबाजी में नील की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है। नील गहरी सांस लेता है। उसकी हथेलियां ढीली पड़ जाती हैं और वह कियारा को छोड़ देता है। कियारा थोड़ी झिझक के साथ हल्के से मुस्कुराती है। सॉरी सर, मैं जल्दी में थी और आपसे टकरा गई। चुपचाप उसे देखता रहता है। उसकी आंखों में कई सवाल और भावनाओं का तूफान है जिसे वह मुश्किल से काबू में रखता है। कियारा नील की खामोशी से थोड़ी असहज हो जाती है और जल्द ही वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर कियारा का दिल धड़क रहा था, जैसे दौड़ने लगा हो। उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा था कि वह नील को पहले से जानती है। वही चेहरा, खून से लथपथ। अचानक कियारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन नील वहां से जा चुका था। एक कट दृश्य बदलता है। कुछ देर बाद नील एक बड़ी सी इमारत के सामने खड़ा होता है। यह वही जगह थी जहां कभी उसका भव्य बंगला था, पर अब वहां एक विशाल इमारत खड़ी थी। यह सब कैसे हुआ? उस रात जब मैं खाई में गिरा था। नील के चेहरे पर असमंजस और गुस्से का मिश्रण है। उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। दृश्य बदल के अंदर फन बार में हमेशा की तरह लोग अपनी ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे। संगीत की तेज धुनें चल रही थी। अचानक एक धमाका होता है और बार के दरवाजे से कुछ लोग काले कपड़ों में बंदूकें ताने हुए धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आते हैं। चीख पुकार शुरू हो जाती है। बार के काउंटर पर खड़ा आदमी कांपते हुए हाथ ऊपर उठाता है, दरिंदगी भरी आवाज में, आप लोग कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? ये कोई बैंक नहीं है, ये तो बार है। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज। उनमें से एक आदमी उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है। थप्पड़ की आवाज पूरे बार में गूंज जाती है और काउंटर वाला आदमी जमीन पर जा गिरता है। उसके होंठों से खून टपकने लगता है। थप्पड़ मारने वाला आदमी, जो उनका बॉस था, झुककर उसकी ओर देखकर कहता है खतरनाक लहजे में, हम चोर डाकू लगते हैं क्या? उसके साथी चुप खड़े हैं। बॉस क्या सोच रहा है? शायद उनके मन में यही सवाल था, क्योंकि उनकी वेशभूषा वाकई चोर डाकू जैसी थी। बॉस फिर से उस काउंटर वाले आदमी की ओर मुड़ता है, धीमे पर धमकाते हुए लहजे में, जब तक हम न बोले किसी का मुंह नहीं खुलना चाहिए, समझे? एक हैंडसम आदमी की तस्वीर दिखाते हुए, क्या इस आदमी को जानते हो? कल शाम इसका नाम किंग है। काउंटर वाला आदमी उस फोटो को ध्यान से देखता है। नहीं सर, ये इंसान कल तो क्या, कभी भी इस बार में नहीं आया। बॉस उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए, सोच ले, अगर तू झूठ बोल रहा है तो तेरी बॉडी में तेरे वजन से भी ज्यादा पीतल भर दूंगा। सर, आप मुझ पर यकीन नहीं कर सकते तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। बॉस ने अपने आदमियों में से एक को इशारा किया। स्क्रीन पर फुटेज दिखाते हुए बार बार चेक करने के बावजूद उन्हें वह आदमी नहीं मिला जिसकी तलाश में वे आए थे। बॉस गुस्से से, चलो निकलो यहां से। वे सभी जाते जाते बार की सारी सीसीटीवी फुटेज को बर्बाद कर देते हैं। बाहर जाकर वह काले कपड़ों में आदमी ब्लैक कार में बैठता है और कॉल करता है। दूसरी तरफ से भारी आवाज, कहो क्या खबर है? किंग का कुछ पता चला? उसकी आवाज में निराशा, सॉरी सर, हम पूरी कोशिश कर चुके हैं। वहां किंग का कोई नामो निशान नहीं था। यह पेमेंट किसी और ने की होगी, या फिर यह किंग की कोई चाल है। गुस्से में, किसी काम के नहीं हो तुम, एक आदमी को नहीं पकड़ सकते। कार में बैठे आदमी के चेहरे पर गुस्से की झलक। किंग। बार के अंदर काले कपड़ों वाले लोग जाने के बाद काउंटर वाला आदमी उठता है। वह अपने होंठों से बहते खून को पोंछने के लिए जेब से रुमाल निकालता है। जैसे ही रुमाल निकालता है, एक स्लिप उसकी जेब से गिरती है। आवाज में हैरानी। वह पेमेंट की स्लिप थी और अकाउंट होल्डर का नाम था किंग। तो आखिर कौन है यह किंग, और नील के पेमेंट स्लिप पर उसका नाम कैसे आया? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। Yeah.